Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine and fit. तो हमने जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो स्विक्स जो हमारी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो हमारा आधुनिक मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका विकास, उसका विस्तार और उसकी हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द एंशियंट पीरियड टू द मॉडर्न एज, पुरातन समय से लेकर मॉडर्न एज तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम वर्कड इन द वर्ल्ड। तो अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का जो रूलिंग, राज करने का जो सिस्टम था वो काम करता आ रहा है। आउट ऑफ विच, जिसमें से मोनार्की जो राजतंत्र, राजशी लोग होते हैं वो, अथॉरिटेरियन जो अधिनायकवाद, टोटलिटेरियन जो एक पक्षीय होते हैं, डिक्टेटरशिप तानाशाही, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो सैनिक तानाशाही, ये इसकी फॉर्म है जो रूलिंग सिस्टम की। आर फेमस, ये फेमस थी। बट प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो आज का टाइम है वो लोकतंत्र का टाइम है, डेमोक्रेसी का टाइम है। द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स दीज डेज। जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र जो सरकार है वो आज की सबसे महत्वपूर्ण, जो फेमस, पॉपुलर, प्रसिद्ध फॉर्म माना जाता है। ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी विश्व के सबसे बड़े देश हैं, हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्री, यहाँ तक कि उन देशों की सरकारों ने भी, हु हैव नॉट अडॉप्टेड डेमोक्रेसी फुली, जो पूर्ण तरह डेमोक्रेसी नहीं, क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, परंतु वो दावा करती हैं कि वो लोकतांत्रिक देश हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन रशिया एंड चाइना देयर इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका शासन है, वो उसकी तानाशाही है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल के बाद, देयर इज द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सरकार होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी इज नॉट एक्सेप्टेड इन दीज कंट्रीज, और इन देशों में जो ओपोजिशन पार्टी होती है उनकी मौजूदगी नहीं है, स्वीकार नहीं की जाती। इवन देन, फिर भी, दीज कंट्रीज क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक, फिर परंतु ये देश फिर भी जो लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी है उसका होना लोकतांत्रिक देश के लिए, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अनिवार्य है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द कंट्रीज ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, जो इन महाद्वीपों की जो देश थे, कंट्री थे, अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, इन्होंने आज़ाद होने के बाद जो डेमोक्रेसी थी उसको अडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अमेरिकन पीपल कंसीडर डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अमेरिकन लोग ने वो उनका ये मानना है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है वो सबसे ही अच्छी और बेहतर सरकार है एज कंपेयर टू कम्युनिज्म, समाजवाद, साम्यवाद के तुलना में, फासिज्म के, अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप, इन सभी की तुलना में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी फॉर्म मानी जाती है। ये अमेरिकन जो लोग हैं वो मानते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का इतिहास। द एंशियंट पीरियड ऑफ ग्रीक एंड रोम, ग्रीक और रोम का जो पुरातन समय था उसके बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड बाय रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट एंड रोम, तो विश्व में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई थी वो इजिप्ट और रोम में की गई थी। इन द सिटी ऑफ ओल्ड ग्रीक, जो ग्रीक के पुरातन शहर था, देयर वाज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। दीज वर लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स, क्योंकि जहाँ पर जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा नहीं थी, कम थी,
सिटीजन्स ऑफ दीज स्टेट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। तो जो यहाँ के नागरिक थे, स्टेट्स के नागरिक होते थे, वो सीधे तौर पर जो पॉलिसी बनती थी, डिसीजन ले जाते थे, उसमें हिस्सा लेते थे, भागीदारी होती थी उनकी। इन ऑर्डर टू सॉल्व द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। यहाँ तक कि जो स्टेट्स की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती थी, इकोनॉमिक होती थी, सामाजिक प्रॉब्लम होती थी, उनको सॉल्व करने में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। सिटीजन्स यूज टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन लॉ मेकिंग। जो सिटीजन होते थे, जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें भी शामिल होते थे। फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी का निर्माण किया जाता है उसमें भी। एंड टू पास द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के लिए एक सालाना बजट तैयार किया जाता था, उसमें पार्टिसिपेट होते थे। बट दिस वाज अ लिमिटेड, परंतु ये सीमित था। डेमोक्रेसी, ये सीमित लोकतंत्र था। बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज स्लेव, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा थी वो तो स्लेव थे, गुलाम थे। हु वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जिनको प्रशासन के जो कामकाज थे उसमें हिस्सा लेने की कोई आज्ञा नहीं थी। इन रोमन स्टेट्स, जो रोम के जितने भी स्टेट थे, सो द किंग वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन जो राजा था वो तो लोगों के द्वारा चुना जाता था। बट द ही वर्कड अकॉर्डिंग टू हिज विल, परंतु वो जो शासन था वो अपनी इच्छा के अनुसार करता था। थ्योरेटिकली किंग्स वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधि थे। जो राजे होते थे वो लोगों के प्रतिनिधि थे। बट प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन एज दे विश, परंतु जो प्रशासन था वो अपनी इच्छा के अनुसार ही वो चलाते थे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।